नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का आज का अपडेट यानी कि 17 दिसंबर 2021 का अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं और लगभग वही सारे सवाल अब रिपीट किए जा रहे हैं जो आपके नोट्स में हैं या फिर जिनका वीडियो मैंने बनाकर पहले ही अपलोड कर दिया है। दो चार कुछ नए सवाल हैं, उन सवाल को मैं भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा और उसको आप लोग देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे ताकि आगे जिनका एग्जाम है, आगे जिनका इंटरव्यू होना है वो उसमें अपना बेहतर मार्क्स अचीव कर सके। तो सबसे पहला सवाल है, आज का पहला सवाल, इंजन में पावर जनरेट कैसे होता है। देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, इंजन में पावर जनरेट कैसे होता है। ये एक कॉमन सवाल नहीं है, यह भी एक टेक्निकल सवाल है और इस इंटरव्यू में, इस भर्ती में काफ़ी सारे टेक्निकल सवाल पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इंजन में पावर जनरेट होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए, जब भी कोई हम गाड़ी लेते हैं, चाहे वह पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, उसमें हम ईंधन डालते हैं, यानी कि उसमें या तो पेट्रोल डालते हैं या फिर डीजल डालते हैं। और वह डीजल जो है या फिर पेट्रोल है, फिल्टर होने के बाद वह डीजल पंप या फिर अगर डीजल इंजन गाड़ी मान ले तो वह डीजल पंप में पहुंचता है। अगर वह पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो MPFI में पहुंचता है, यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में पहुंचता है। पुराना मॉडल अगर पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो वह कार्बोरेटर में पहुंचता है, वहां पर वह मिक्स हो जाता है अच्छे ढंग से, हवा और तेल का मिश्रण तैयार हो जाता है। डीजल इंजन गाड़ी है, वहां भी आपका टर्बो चार्जर की मदद से डीजल और हवा का मिक्सचर तैयार हो जाता है और वह फ्यूल सीधे डायरेक्ट आपका कंबसन चेंबर यानी कि सिलेंडर में पहुंचता है, जहां पर आपके गाड़ी में सिलेंडर समझ में आता होगा, 3 सिलेंडर गाड़ी, 4 सिलेंडर गाड़ी आप लोग समझते होंगे। जहां पर फ्यूल का दहन होता है उसको सिलेंडर कहा जाता है। मैंने पहले भी कई दफा जब इंजन का क्लास लिया है तो इन सभी चीजों पर मैंने चर्चा करी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जब भी आपका फ्यूल जो है सो डायरेक्ट कहाँ जाता है, तो डायरेक्ट आपका फ्यूल जाता है कंबसन चेंबर में, यानी कि सिलेंडर में। सिलेंडर के भीतर जो है आपके फ्यूल का दहन होता है, आपका फ्यूल जलता है और फ्यूल जब जलता है तो जलने के बाद एनर्जी देता है, उष्मा ऊर्जा देता है और वही उष्मा ऊर्जा इंजन जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल लेता है और यांत्रिक ऊर्जा से इंजन आपका काम करता है और गंदगी जितने भी हैं एग्जॉस्ट के माध्यम से यानी कि बाहरी साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि भाई एक शब्द में बताओ कि गाड़ी में पावर जनरेट कैसे होता है, तो हम बताएंगे कि गाड़ी में जब भी हम फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल जो है कंबसन चेंबर में पहुंचता है और कंबसन चेंबर में फ्यूल का दहन होता है, यानी कि कंबसन होता है। कंबसन चेंबर का मतलब दहन कक्ष। दहन कक्ष में फ्यूल पहुंचता है, फ्यूल दहन कक्ष में जाकर जलने लगता है, फ्यूल के जलने से एनर्जी मिलता है, उष्मा ऊर्जा, और उष्मा ऊर्जा को इंजन का जो है विभिन्न पार्ट यांत्रिक ऊर्जा में बदल लेता है और उसी यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग इंजन को चलाते हैं या फिर हमारा इंजन चलता है और गंदगी जो है एग्जॉस्ट के माध्यम से यानी कि साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यही जवाब आप लोग देंगे, इसको आप लोग रिपीट टेलीकास्ट पे देखेंगे ताकि आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, एक्सल कहां पर लगा रहता है। एक्सल देखिए, एक्सल जो है गाड़ी में अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आगे भी लगा रहेगा, अगर रियर व्हील ड्राइव है तो पीछे भी लगा रहेगा एक्सल। अगर आगे का जो एक्सल है वो मेनली जो है सो स्टीयरिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। स्टीयरिंग आप समझ रहे होंगे, हैंडल, स्टीयरिंग का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है फ्रंट एक्सल, जबकि रियर एक्सल यानी कि पीछे का जो एक्सल होता है वह डायरेक्ट डिफरेंशियल और पहियों से जुड़ा होता है। एक तरफ एक्सल डिफरेंशियल से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ पहियों से जुड़ा होता है। डिफरेंशियल से जो पावर ट्रांसमिट होता है, पावर निकलता है, वह एक्सल तक पहुंचता है और एक्सल जो है सो पावर को किसमें बांट देता है, चक्कों में बांट देता है, पहियों में बांट दिया जाता है। तो अगर गाड़ी के बीचों बीच डिफरेंशियल है तो इस तरफ भी एक्सल लगा होगा और इस तरफ भी एक्सल लगा होगा। ये मैं रियर एक्सल की बात कर रहा हूं। पीछे भी एक्सल, पीछे का जो एक्सल है बाएं साइड भी लगा होगा और दाहिने साइड भी लगा होगा, यानी कि एक्सल जो है गाड़ी में डिफरेंशियल के आसपास ही लगाया जाता है जो कि पहियों में पावर को ट्रांसमिट करता है। फ्रंट एक्सल की बात करें तो वह जो है स्टीयरिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पेट्रोल गाड़ी में कौन सा बैटरी लगा होता है। देखिए, पेट्रोल इंजन गाड़ी हो या डीजल इंजन गाड़ी हो, बैटरी आपका जो 12 वोल्ट का ही लगेगा। अगर LMV की बात कर ले तो HMV में, हाईवा वगैरह में 24 वोल्ट का बैटरी लगता है, लेकिन अगर आप LMV गाड़ी की बात कर रहे हैं, चाहे वह पेट्रोल इंजन गाड़ी हो या डीजल इंजन गाड़ी हो, दोनों ही गाड़ी में आपका 12 वोल्ट का बैटरी लगेगा। अब गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी कितने एम्पियर का डालना है, बैटरी 60 एम्पियर का डालना है, 75 एम्पियर का डालना है, 100 एम्पियर का डालना है या फिर 120 एम्पियर का डालना है, लेकिन वोल्टेज फिक्स है। बैटरी जब भी डाला जाएगा 12 वोल्ट 6 सेल का बैटरी डाला जाएगा। बैटरी ड्राई नहीं होगा,
बैटरी जो है ड्राई सेल वाला बैटरी नहीं होगा, उसमें एसिड डाला जाएगा, H2SO4 डाला जाएगा। बाइक का बैटरी जो नया मॉडल बाइक वगैरह आ रहा है छोटा, उसमें बैटरी रहता है तो वो ड्राई सेल बैटरी होता है। उसमें जो है सो मतलब जैसे आप लोग पेंसिल बैटरी बचपन में देखते रहे होंगे, या रेडियो का बैटरी, निप्पो बैटरी वगैरह, तो उसमें काला रंग का लई हुआ करता था, उसी तरह का लई रहता है बना हुआ, लेकिन वो बाइक वगैरह के बैटरी में। पेट्रोल इंजन अगर कार है आपके पास तो कार में आपका 12 वोल्ट का जो है सो बैटरी लगेगा, जिसमें एसिड डाला जाएगा, वो जो होगा सो ड्राई सेल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अगर आपका गाड़ी माइलेज कम दे रहा है तो उसको आपको कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कि आप अपनी गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएंगे। ये सवाल इंटरव्यू में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है कि गाड़ी अच्छा माइलेज कब देगा। देखिए, गाड़ी अच्छा माइलेज 3-4 कंडीशन है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो गाड़ी का आपको मेंटेनेंस बढ़िया ढंग से रखना पड़ेगा। कहने का मतलब सही समय पर आपको गाड़ी का जो है सर्विस कराना पड़ेगा। उसके अलावा गाड़ी में जितने भी पार्ट पुर्जे हैं अगर खराब है तो उनको समय समय पर बदलना पड़ेगा, अर्थात समय समय पर सर्विस करना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम, गाड़ी अगर आप चला रहे तो आपके गाड़ी में जो टायर लगा हुआ है, पहिया में जो है टायर में हवा का प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। अगर हवा का प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में भी जो है सो आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी, यानी टायर में हवा का प्रेशर अच्छा होना चाहिए, जितना होना चाहिए, यानी आगे के दोनों पहिया में 30 से 35 पाउंड और पीछे के दोनों पहिया में 35 से 40 पाउंड हवा होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है अच्छा माइलेज लेने का, वह कि आप फ्यूल, अगर पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो पेट्रोल, अगर डीजल इंजन गाड़ी है तो डीजल, हमेशा फ्यूल पंप से जाकर लेंगे, जिसको आप लोग पेट्रोल पंप कहते हैं। किसी भी चलती फिरती दुकान से आप तेल नहीं लेंगे, अथवा आपको मिलावटी तेल मिल जाएगा, जिसके कारण आपकी गाड़ी का माइलेज घट जाएगा। तो आपको हमेशा जो है चलती फिरती दुकान से नहीं, बल्कि आपको हमेशा एक फ्यूल स्टेशन से जाकर के, फ्यूल पंप से जाकर के तेल गाड़ी में भरवाना है। उसके अलावा जब भी आप गाड़ी को खड़ी करते हैं, कभी भी गाड़ी को खड़ी करते हैं तो बेवजह गाड़ी आपका स्टार्ट रहता है। स्टार्ट है तो गाड़ी आपका इंजन चालू है, तो तेल जल रहा है, तेल जलेगा, माइलेज घटेगा। इसी कारण अगर गाड़ी आपका खड़ा हो रहा है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए कहीं भी, तो उस कंडीशन में आप अपनी गाड़ी के इंजन को ऑफ कर देंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि गाड़ी का क्लच हमेशा दबा के नहीं रखेंगे। जब क्लच ज्यादा दबा के रखेंगे तो गाड़ी को जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्लच दबाने से गाड़ी आपका न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होता है, इतना बात आपको पता होगा। ठीक है, तो क्लच पर पैर हमेशा नहीं रखेंगे, पैर रखेंगे लेकिन क्लच को दबाएंगे नहीं। तो ये याद रखना है कि क्लच बेवजह दबा हुआ नहीं होना चाहिए, अथवा गाड़ी को स्पीड नहीं मिलेगा, गाड़ी का माइलेज घट जाएगा। उसके अलावा गाड़ी आप उचित गियर में चलाएंगे। अगर आपको 5 नंबर गियर में हाईवे पर चलाना है, आप 3 नंबर गियर में चला रहे हैं, तो गाड़ी को स्पीड कम मिलेगा, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में गाड़ी आपका दूरी कम तय कर पाएगा, यानी कि माइलेज आपका घट जाएगा। तो उचित गियर का भी आपको इस्तेमाल हर हाल में करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप सफर पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ जीपीएस वगैरह रखेंगे, या फिर आपको रास्ता प्रॉपर ढंग से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत रास्ते में, कच्ची सड़क में या फिर ग्रामीण सड़क में आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो उस कंडीशन में भी गाड़ी का माइलेज आपका घटेगा, यानी कि रास्ता का नॉलेज भी आपको प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। तो इतना बात आपको हर हाल में ही याद होना चाहिए कि आप इतना अगर काम करते हैं तो गाड़ी का माइलेज आपका अच्छा आएगा, इसमें कहीं से कोई संशय की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गाड़ी का गियर फंस रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए, गियर कई तरीके से फंसता है, कई कारण से फंसता है, कई कमजोरी के कारण फंसता है। सबसे पहले कि गियर में लगाने के क्रम में आप क्लच पूरा नहीं दबा रहे हैं और गियर को जबरदस्ती लगाने का प्रयास कर रहे हैं, गियर स्टिक को धकेले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका एक खच बना होता है, एक होल बना होता है, वहीं पर जाकर फंसेगा, पिनियन पकड़ेगा तभी जाके गियर लगेगा। तो होता क्या है अमूमन कि आप लोग क्लच को पूरा दबाते नहीं हैं, गाड़ी न्यूट्रल होता नहीं और आप गियर को धकेलते रहते हैं। इस कंडीशन में गियर सबसे पहले आपका फंस जाता है। दूसरा कारण, आप क्लच पूरा दबा रखे हैं लेकिन क्लच प्लेट के साथ साथ एक प्रेशर प्लेट लगता है गाड़ी में, आप लोग को पता होगा। तो प्रेशर प्लेट अगर आपका खराब है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्लच पूरा दबा दिए लेकिन फिर भी 100% गाड़ी न्यूट्रल नहीं हो पाता है। न्यूट्रल हो भी जाता है लेकिन 100% न्यूट्रल नहीं हो पाता, जिसके कारण जब भी आप गियर लगाने का प्रयास करते हैं तो गियर बहुत हार्ड लगता है। गियर हार्ड लगे, गियर इशारा से, अमूमन गियर आप बाएं हाथ की कनगुरिया उंगली से भी, कानी उंगली से भी गियर को लगा सकते हैं, लेकिन गियर हार्ड लगता है। कई दफा आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, खास करके अपने ट्रेनिंग सेंटर में जब भी आपने ट्रेनिंग किया होगा, जहां भी हो, तो ऐसा जरूर एक दो दिन के लिए देखने को मिला होगा। तो प्रेशर प्लेट अगर आप चेंज नहीं करते हैं, प्रेशर प्लेट खराब है, तो उस कंडीशन में गियर हार्ड रहेगा, और हार्ड रहेगा तो फिर आप जबरदस्ती गियर लगाने का प्रयास कीजिएगा, फिर आपका पिनियन जो है सो प्रॉपर ढंग से अटैच नहीं होगा और गियर आपका फंस जाएगा। तो ये तो हो गया क्लच से संबंधित समस्या। अब समस्या आता है कि गियर बॉक्स में ही कोई खराबी है। गियर बॉक्स, जिसको लोग गियर बक्सा कहता है, गियर बॉक्स में अगर कोई समस्या आएगा तो उस कंडीशन में भी आपका जो है सो गियर
फंसेगा। गियर बॉक्स में समस्या आएगा, यानी कि अंदर का जो पार्ट पुर्जा है, पिनियन वगैरह है, पिनियन खराब हो जाएगा। उसके अलावा गियर ऑयल कम होगा, उस कंडीशन में भी आपका गियर फंसेगा। इसके अलावा अगर आपका क्लच ऑयल कम है तो क्लच दबाइएगा तो क्लच प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, और जब क्लच प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा तो गाड़ी गियर लेने में दिक्कत करेगा। गियर जब लगाने का प्रयास कीजिएगा तो गियर साउंड करेगा, कर कर का आवाज करेगा। तो ये सारा कारण हो सकता है गियर के फंसने का, गियर के नहीं लगने का। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। गियर बॉक्स में जब समस्या आएगा तो फिर मेजर समस्या आएगा, फिर आपको मोटा पैसा खर्च करके आपको गाड़ी जो है सो बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, पार्किंग ब्रेक कौन से पहिया में काम करता है? देखिए, पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक आप लोग पता होगा, गाड़ी को जब भी पार्क करते हैं तो पार्किंग ब्रेक खींचते हैं, हाथ वाला ब्रेक खींचते हैं, अतः उसको पार्किंग ब्रेक कहा जाता है। उसको हाथ से खींचते हैं इसलिए उसको हम हैंड ब्रेक कहते हैं। और जब पैर वाला ब्रेक काम नहीं करता है उस समय भी हाथ वाला ब्रेक काम करता है, अतः इमरजेंसी के समय में उस ब्रेक का हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम लोग इमरजेंसी ब्रेक कहते हैं। तो इस ब्रेक का तीनों नाम है, और ये जो तीनों नाम है, हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, सब एक ही ब्रेक का नाम है। और यह जो ब्रेक है दोनों पिछला पहिया में काम करता है। एलएमवी गाड़ियों में पार्किंग ब्रेक हमेशा पिछला पहिया में काम करता है, अगला पहिया में पार्किंग ब्रेक काम नहीं करता, पीछे के दोनों पहिया में आपका पार्किंग ब्रेक काम करेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन कितने टाइप का होता है? देखिए, यह भी एक VVI सवाल है। देखिए, सस्पेंशन कितने टाइप का होता है? ऐसे तो सस्पेंशन बहुत टाइप का होता है, लेकिन आप एक हिसाब के तहत जो है सस्पेंशन को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेंशन जो है 4 टाइप का होता है। एक होता है कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, जैसा कि आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग अपने जानकारी के लिए जो है सो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम 4 प्रकार का होता है। कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, दूसरा होता है लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, उसके अलावा होता है टॉर्जन बार स्प्रिंग सिस्टम तथा एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। 4 प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम होता है। कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, टॉर्जन सस्पेंशन सिस्टम, उसके अलावा जो चौथा है वह है एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। ये 4 प्रकार का सस्पेंशन का सिस्टम होता है। अमूमन आप लोग जिस गाड़ी को ड्राइव करते हैं उसमें या तो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम रहेगा या फिर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम रहेगा। उसमें भी लिखा रहेगा मैक फ्रेजन कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। तो ये मैक फ्रेजन वगैरह क्या है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमूमन गाड़ियों में आप या तो कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम देखेंगे या फिर लीफ स्प्रिंग, स्कॉर्पियो बोलेरो सब में यही रहेगा। उसके अलावा टॉर्जन भी सस्पेंशन सिस्टम होता है, उसके अलावा एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम होता है। ये सब हमारी गाड़ियों में लगभग देखने को नहीं मिलता है। तो सस्पेंशन सिस्टम 4 प्रकार का होता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू में इस बार 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 पूछा जा रहा है, कटआउट क्या होता है? देखिए, कटआउट आप लोग सेल्फ देखे होंगे, सेल्फ इतना सा रहता है। सेल्फ के ऊपर एक छोटा सा एक डब्बा रहता है। मान लीजिए कि ये पेन जो है सो आपका सेल्फ है और सेल्फ के ऊपर एक ऐसा डब्बा रहता है। इसी डब्बा को हम लोग बोलते हैं कट आउट, जिसको सोलेनॉइड और मिस्त्री के भाषा में सोनोलाइट कहा जाता है। यही कट आउट है, गाड़ी में यही कट आउट होता है। बैटरी से जो तार निकल के चलता है, बैटरी से जो तार निकल के चलता है डायरेक्ट सेल्फ से नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि बैटरी से अगर हैवी करंट आएगा तो सेल्फ का कॉइल जल सकता है। अगर कम करंट आएगा तो फिर भी दिक्कत हो जाएगा, फिर सेल्फ काम ही नहीं करेगा, इंजन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, जितना घुमाना है पार्ट्स को उतना घुमा ही नहीं पाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी से जो तार आता है, करंट आता है, वो हम डायरेक्ट इस कट आउट को दे देते हैं। यानी कि किसको दे देते हैं? ये जो है आपका सोलेनॉइड को दे देते हैं। सोलेनॉइड करंट को जो है सो बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी, और उसके बाद यह करंट किसको दे देगा? यह सेल्फ को दे देगा। तो कट आउट कहाँ पर रहता है गाड़ी में? तो ध्यान रखेंगे, सेल्फ के ऊपर कट आउट रहता है। कट आउट का काम क्या है? तो बैटरी से जो करंट आ रहा है उसको मॉडरेट करना, उसको बढ़ाना या घटाना किसका काम है? कट आउट का काम है, ताकि सेल्फ का कॉइल जलने से बच जाए। तो ये रहा आपका कटआउट के बारे में जवाब। अब सवाल कुछ ऐसा भी पूछा जा रहा है कि एक अच्छे ड्राइवर का क्या निशानी होता है, एक अच्छा ड्राइवर किसको कहेंगे? तो आप लोग ड्राइवर भर्ती का तैयारी आज से नहीं 2019 से कर रहे हैं, कम से कम ये जवाब आपको खुद आना चाहिए। ये जवाब मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक अच्छे ड्राइवर का निशानी क्या क्या होना चाहिए। तकरीबन हर एक वीडियो को 2000 से लेकर के 5000 कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो 5000 में से अगर 50 कैंडिडेट भी जवाब देंगे तो 50 गुण आपको पता चल जाएगा एक अच्छे ड्राइवर का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है सो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए ही बनाए हैं। समय का काफ़ी अभाव रहता है मेरे पास, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग कैंप से
मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों के समक्ष इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो लेकर समय समय पर उपस्थित हुआ हूं। और विषम परिस्थिति में, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि विषम परिस्थिति में स्टूडेंट के साथ अगर कोई खड़ा है तो केवल और केवल स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप खड़ा है, क्योंकि आपके स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप का एक ही मोटो है, स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन दिलवाना। तो स्टूडेंट फाइनल सिलेक्शन लें, इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के एक एक सवाल को पढ़ता हूं, उस सवाल के जवाब को तैयार करता हूं और फिर वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूं। तो जितने भी कंटेस्टेंट, जितने भी प्रतिभागी बिहार पुलिस ड्राइवर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई सवाल उनके मन में है तो सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दे, ताकि उस सवाल को मैं पढूं और उस सवाल का जवाब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। बहुत सारे कैंडिडेट 4 दिन पहले से ही कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं। कट ऑफ के ऊपर वीडियो जल्द आएगा, अभी 2-4 दिन और टेस्ट बचा हुआ है। बच्चों का फुल रिव्यू आ जाए, कितना नंबर अचीव कर रहे हैं, कितना उनका इंटरव्यू जा रहा है, कैसा जा रहा है, ड्राइविंग में कितना मार्क्स अचीव कर रहे हैं, उसका देखो फुल फाइनल कट ऑफ आप लोग के साथ साझा किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी में मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।